अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। सबके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। वहाँ खुशखबरी यह है कि यहाँ पे जो बीचेस थे अंडमान में, सिर्फ कार्बिन कोव बीच जो अभी ओपन हो चुका है फॉर स्विमिंग, आए और बीचेस का खूब लुत्फ उठाए। साल में 2 बार मौसम खराब होने की वजह से जो है मगर का अपना एक खाड़ी एरिया में उसका रहने का वो अपना बसेरा बनाया हुआ है। कार्बिन को बीच जो है उससे दूर है। अब लाइफ गार्ड मना करता है तो आप उस चीज को उसी तरह पब्लिसिटी करिए, ना कि हमको स्विमिंग जोन नहीं दे रहा है उस दर्द को मत फीलिंग में लाइए, टूरिज्म को बदनाम मत करिए। हम लोग सिचुएशन को देख के, टाइम देख के, सुविधा देख के, मौसम को देख के हम लोग खोल के देते हैं। रेड एंड येलो फ्लैग लगा हुआ है, इसका मतलब है आपका स्विमिंग जोन अलाउ है। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़े ही खुशी के साथ हम आप लोगों को यह सूचना देना चाहते हैं कि कार्बिन कोव बीच अब दोबारा आम जनता के लिए खोल दिया गया है। द्वीपों से भरा हुआ हमारा अंडमान बीचेस के लिए मशहूर है और बीच तक पहुंचकर आप अगर तैर ना सको तो यह बहुत अफसोसजनक बात होती है और पर्यटकों की यह मायूसी अंडमान पर्यटन पर बहुत ही भारी असर करती है। चलिए हमारे रिपोर्टर नसरीन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं नसरीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारे जो द्वीपवासी और जितने भी टूरिस्ट है जो अंडमान या निकोबार को विजिट करने आते हैं, उसकी खूबसूरती देखने आते हैं, तो उन सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। वहाँ खुशखबरी यह है कि यहाँ पे जो बीचेस थे अंडमान में, सिर्फ कार्बिन कोव बीच जो अभी ओपन हो चुका है फॉर स्विमिंग, तो अभी यहाँ में जितने भी पर्यटक आते हैं और यहाँ के लोकल जितने भी सिटीजन है, सब यहाँ आकर तैर सकते हैं। अभी आपको इतना तो पता ही होगा कि बहुत समय से ये जो स्विमिंग जोन था वो सारे स्विमिंग जोन बंद थे क्योंकि क्रोकोडाइल अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा दिख रहे थे पानी में। तो इसके कारण यहाँ के जितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो वाइल्ड लाइफ है और जो भी यहाँ के जो टूरिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर स्विमिंग करना बंद कर दिया था। तो अब इतने टाइम बाद यहाँ पर जो स्विमिंग जोन है वो ओपन हुआ है। हम सारे जितने भी द्वीपवासी हम हमेशा पानी से घेरे हुए हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हर, जैसे आप संडे, पहले क्या होता था कि संडे के टाइम में हर फैमिली पिकनिक पे निकल जाता था, कार्बिन आता था, खूब पानी में हम लोग अच्छे से खेलते थे और फिर वापस जाते थे। बट ये कुछ समय से बंद था जिसके कारण बहुत सारे बच्चे भी निराश होते थे कि वो अपने मम्मी पापा से जिद करा करते थे कि हमें भी पानी में जाना है, पर अफसोस वो जा नहीं पाते थे क्योंकि क्रोकोडाइल्स का विजिट पानी में बहुत ज्यादा हो गया था। बट अब जो है यहाँ के जो टूरिज्म और जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे जो भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ के जो अभी हाल ही में यहाँ पर जो स्विमिंग जोन है वो ओपन हुआ है और अभी यहाँ पर और भी लोग आकर तैर सकेंगे। यहाँ पे जितने भी पर्यटक है सब यहाँ आकर पानी का लुत्फ उठा पाएंगे। ये जो बीचेस थे जितने भी पोर्ट ब्लेयर के, वहाँ पर अभी सिर्फ एक ही बीच ओपन हुआ है जो कि कार्बिन कोव बीच है।
जो कि अगस्त 2023 से बंद था और 11 दिसंबर 2023 को ये जो बीच है ये ओपन हुआ है। तो हम हमारे पर्यटकों से और जितने भी स्थानीय निवासी हैं उनसे निवेदन करेंगे, तो इतने टाइम जो आप लोगों ने बीचेस का मजा नहीं उठाया था, तो अब आपकी बारी है, आए और बीचेस का खूब लुत्फ उठाए। और अगर आपके आसपास कोई और लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो कृपया उनके तरफ भी शेयर करें। तो अब हम बात करेंगे यहाँ के बीच ऑफिसर से, विजय नायर सर से। हम उनसे जानेंगे कि वो हमें कृपया ज्यादा डिटेल्स में बताए कि क्या कारण की वजह से जो बीच था ये बंद था, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में एक क्वेश्चन, हमारे स्थानीय निवासी को तो ये पता था कि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स का जो वो है उसके कारण बंद था, बट जो बाहर से पर्यटक आते थे जो सिर्फ और सिर्फ ये पानी का मजा, बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ पे बीचेस नहीं होते तो वो अंडमान एंड निकोबार सिर्फ और सिर्फ बीच की वजह से एक्सप्लोर करने आते हैं, और यहाँ आकर जब उन्हें पता चलता है कि बीचेस बंद होते हैं तो वो काफी निराश हो जाते हैं। बट वही, और उनको ये चीज एक्सप्लेन करना कि बीचेस क्यों बंद है वो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता है। तो अब हम हमारे सर से जानेंगे कि ये जो बीचेस थे वो क्यों बंद थे, क्या रीजन था जिसके वजह से बीचेस बंद थे, और अब क्या रीजन है जिसके वजह से बीच खुला है। जय हिंद सर। नमस्कार, मैं विजय नायर टूरिज्म, अंडमान टूरिज्म डिपार्टमेंट से हूँ, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से। एज ए बीच ऑफिसर मेरे को डेजिग्नेट करके यहाँ पोस्टिंग किया हुआ है। मैं समुंदर का जो बीच एरिया है उसका देख रेख करने के लिए मेरा साथ में लाइफ गार्ड्स है, और बोट एक्टिविटी को भी देखने को साथ ही साथ मेरे को दिया हुआ है, जिसमें टी-शर्ट टीम मेंबर है, उनका देख रेख करना है। बोट एक्टिविटी को देखना मेरा काम नहीं है, उनका एक्टिविटी वो लोग क्या करते हैं उसको सुपरवाइजिंग करने को एक एट प्रेजेंट ग्राउंड में मैं देखता हूँ। मैं कुछ जानकारी बीच के बारे में देना चाहता हूँ। एक्चुअली अंडमान का ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे साल में 2 बार मौसम खराब होता है। मौसम खराब होने का वजह से जो है हम लोग को बीच को ध्यान देना पड़ता है, जिसमें पर्यटन को जो है किसी जान मान का नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोग देख रेख करते हैं। तो साल में 2 बार मौसम खराब होने की वजह से जो है मगर का अपना एक खाड़ी एरिया में उसका रहने का वो अपना बसेरा बनाया हुआ है, जो जिसका नॉलेज जो है कितना है, कम है, ज़्यादा है, वो जो है वाइल्ड लाइफ के पास उसका डेटा रहता है, उसका हमारे पास नहीं है। और वो जो है काफ़ी दूर है, खाड़ी जो कार्बिन स्को में रहता है, वो खाड़ी कार्बिन स्को बीच जो है उससे दूर है। और हम लोग का कार्बिन स्को बीच का जो लोकेशन जो है वो एक टब जैसा है, दोनों तरफ से चट्टान है और बीच में थोड़ा सा पानी है, जिसमें जहाँ थोड़ा सा रेत है, पोर्ट ब्लेयर के लिए थोड़ा सा स्विमिंग के लिए लायक है ये जगह। और हम लोग क्या है, रिस्क फैक्टर को ज़्यादा अपना ऊपर ना लेके टूरिस्ट को भी सुविधा मिले, एंजॉय कर सके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिमिटेड जगह उनको स्विमिंग करने के लिए दिया जाता है। जब हम लोग को जब वाइल्ड लाइफ से मगर का अलर्टनेस आ जाता है तो हम लोग उसको वाइंड अप कर देते हैं, जो स्विमिंग जोन दिया जाता है उसको हटा देते हैं, हटा के हम लोग उसको रेड फ्लैग में बदल देते हैं। और रेड फ्लैग लगाने का मतलब है स्विमिंग अलाउ नहीं है। तो और अगर जब हम लोग स्विमिंग अलाउ करते हैं तो कमर तक का पानी का ही हम लोग स्विमिंग अलाउ करते हैं, ताकि उनको पानी का एंजॉयमेंट कर सके। जब वाइल्ड लाइफ वाले जो है उस चीज को देख के जब बता देता है कि अब जो है मगर अभी अपना पानी भी शांत हो गया, मौसम भी शांत हो गया है, काम वेदर हो गया है, तब जो है हम लोग को रिपोर्ट देते हैं। उन लोग फिर आके अपना बोट लेके अपना उन लोग जो है पूरा सर्च कंटिन्यू, वैसे तो उन लोग कंटिन्यू करते हैं, जिस दिन ओपन देना होता है उनका ऑफिसर आते हैं, वो ऑफिसर आके उस चीज को पूरा वेरीफाई करते हैं, पूरा चारों तरफ देखते हैं, उसका एग्जामिन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग को बताता है कि अब आप लोग स्विमिंग कर सकते हैं। उस स्विमिंग करने को देने का मतलब ये नहीं कि मगर से हम लोग बच गए, लेकिन इतना हम लोग को कंफर्मेशन मिल जाता है कि मगर इस टब के अंदर नहीं आए, तो वो जो है उन लोग उस चीज को हम लोग को संभावना देता है, और उस चीज को हम लोग कमर तक का पानी का हम लोग अलाउ करते हैं, ज्यादा नहीं देते, ज्यादा पानी में जाने को हम लोग अलाउ नहीं करते। तो अभी अगर कोई व्यक्ति पानी में जाता है, हाँ। तो क्या अगर वो कमर तक की पानी तक में ही स्विमिंग करता है, हाँ। तो क्या वो व्यक्ति सेफ है? हाँ, पानी में इसलिए सेफ है, हमारे पास लाइफ गार्ड्स है, रेस्क्यू बोट है, और बोट जो है जब
स्विमिंग जब चलता है तो रेस्क्यू बोट उसको फॉलो करता है अच्छा। और लाइफ गार्ड भी उसको फॉलो करता है। और हमारा पब्लिक, आम पब्लिक से भी ये भी निवेदन है, जब लाइफ गार्ड आपको मना करता है तो आप उस समय एंजॉय को ख्याल मत करिए, अपना लाइफ को ख्याल रखिए। बिल्कुल। जब लाइफ गार्ड मना करता है तो आप उस चीज को उसी तरह पब्लिसिटी करिए, ना कि हमको स्विमिंग जोन नहीं दे रहा है उस दर्द को मत फीलिंग में लाइए। फीलिंग ये लाइए कि जान माल को नुकसान ना पहुंचे और टूरिज्म को अच्छा से चल सके। टूरिज्म को बदनाम मत करिए। ये हम आम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करता है कि टूरिज्म को बदनाम मत करिए। हम लोग सिचुएशन को देख के, टाइम देख के, सुविधा देख के, मौसम को देख के हम लोग खोल के देते हैं। और टूरिज्म भी ओपन होता है मौसम के हिसाब से। सीजन में ही हम लोग अलाउ कर सकते हैं, बैड सीजन में हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। सर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, अभी जैसे इतने टाइम से तो बीच बंद था, तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज है, कोई सिग्नल है जिससे हमें पता चले कि अभी बीच ओपन हो चुका है, तो कि यहाँ पे अगर लोग आए तो उन्हें भी मालूम चले कि हाँ जैसा अभी आपका जब बीच बंद था तो रेड फ्लैग लगा था। अच्छा। अभी आप देख सकते हैं रेड एंड येलो फ्लैग लगा हुआ है, उसका मतलब है आपका स्विमिंग जोन अलाउ है। अच्छा, तो अगर खाली रेड फ्लैग लगा होता है तो स्विमिंग बंद है, स्विमिंग बंद है। और अगर रेड और येलो फ्लैग लगा है तो स्विमिंग ओपन है। स्विमिंग रेड एंड येलो का मतलब इंटरनेशनली वो सिग्नल माना हुआ है। ओके। जो भी पब्लिक जाएंगे स्विमिंग जोन एरिया में जाएंगे तो वो ये चीज को फॉलो करना है कि रेड एंड येलो फ्लैग लगा है तो उसको स्विमिंग अलाउ है, वो स्विमिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लाइफ गार्ड उस एरिया में रहेगा, उससे भी पूछ के ही वो जाना चाहिए। अगर लाइफ गार्ड अगर मना करता है तो आप टोटली उस चीज को उस जगह से हट जाइए। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। कार्बन कॉफ बीच में एक पर्यटक मिले जिनका नाम है अमर, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और यहाँ वो अंडमान एंड निकोबार में घूमने के लिए आए। तो हमें जैसे हमने आपको ये बताया कि बीचेस 11 तारीख से ओपन हुए हैं मंडे से, तो ये काफी अच्छी बात है हमारे पर्यटकों के लिए भी और यहाँ के स्थानीय निवासी के लिए भी। तो हमारे नजर में पहले पड़े, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इतने समय बाद जब बीचेस ओपन हुआ और इन्हें ये चीज का मजा उठाने मिल रहा है, क्योंकि बाकी पर्यटक जो इससे पहले आए थे शायद उनको ये चीज का मजा उठाने, ये चीज का लुत्फ उठाने ना मिला हो, तो हम सर से सर की खुशी जानना चाहेंगे और आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक्चुअली यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा खराब होता है, तो यहाँ के जो क्रोकोडाइल्स है दे आर लिविंग इन अ खाड़ी एरिया। हाँ, तो वेदर जब वहाँ ज्यादा हिट करता है तो उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो इन सर्च ऑफ फूड दे यूज टू कम इन द बीच साइड। सो यहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफी मतलब ये सारे चीजों में ध्यान देते हैं, और ध्यान देने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन है तो वो यहाँ पे स्विमिंग या फिर बीच एंजॉय करना बंद करा देते हैं, एक रेड फ्लैग लगा देते हैं, और अगर कोई जाता भी है तो उन्हें सख्त मना करते हैं। तो अभी आप लोगों को ये मजा उठाने मिल रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू आपके ये खूबसूरत शहर में हमको मौका मिला आने का। तो वी आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, जैसे मैंने बताया, और काफ़ी सुंदर बीच है। वही मैं डिस्कस कर रहा था मेरी फैमिली के साथ में। काफ़ी नीट और काफ़ी क्लीन है। हम लोग कुछ राइड भी करके आए, फैमिली राइड, बहुत मज़ा आया हम लोग को। वापस से वही चीज़ बोल रहा हूँ, आपका जो स्नेक आइलैंड दिख रहा है मुझे दूर, बहुत ही सुंदर है वो, बहुत छोटा, जो मुझे बताया गया वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आइलैंड्स है यहाँ पे। और एंटायर बीच वेरी नाइस, वेरी क्लीन। आप फैमिली के साथ में आपके व्यूअर्स को बोल सकता हूँ कि आके वो एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। एंड आई रियली लाइक द फीलिंग, बहुत अच्छा लगा। पूरी हमारी फैमिली एंजॉय कर रही है, वी आर हैविंग लॉट ऑफ फन। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने देखा और आप लोगों ने ये भी सुना कि यहाँ के जो कार्बन कॉफ के जो बीच ऑफिसर है विजय नायर सर, उन्होंने हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। ये जो हमें इतने टाइम से हम ये बात सोच रहे थे कि ये जो मगरमच्छ का जो आना जाना हमारे बीचेस में लगा रहता है, तो इसके वजह से हम सब बीचेस में नहीं उतर पा रहे थे। तो अब ये चीज यहाँ के सर ने हमें क्लियर किया है कि एक टाइम होता है जब वेदर बहुत ज्यादा खराब होता है, तो उस समय में जो खाड़ी में जो रहने वाले मगरमच्छ है, वो मगरमच्छ क्या करते हैं कि वहां पे जब वो ज्यादा इफेक्ट होता है, वो एरिया में ज्यादा हिट होता है वेदर, तो वो निकलकर खाने की तलाश में खुशबू से उनको स्मेल करते करते वो क्या करते हैं, 1 या 2 मगरमच्छ ही होंगे और उसमें से कोई एक मगरमच्छ निकलकर पानी में आ जाता है। तो हमारे लोगों की सेफ्टी के कारण ये जो बीच था वो बंद था। पर अभी वेदर, आपको इतने टाइम से ये भी पता थी कि वेदर काफी समय से खराब चल रहा था, पर अभी वेदर की कंडीशन कुछ अच्छी दिख रही है। तो इन्होंने
सर्वे किया यहाँ पर, तो उनसे पता चला कि अभी वेदर ठीक है, तो अभी क्रोकोडाइल यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो इसके कारण यहाँ के जो बीच है ये ओपन हो गए हैं। और हम अपने जो स्थानीय निवासी है और जो भी पर्यटक है जो हम तक पहुंच पा रहे हैं, हम उनसे ये भी निवेदन करेंगे कि कृपया यहाँ पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लॉ है, उनको फॉलो करें। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लाल झंडा लगा है, यानी कि यहाँ पर तैरना सख्त मना है, तो उस समय प्लीज लॉ को ब्रेक ना करते हुए बीच के साइड पे ही रहे, पानी तक ना जाए। और अगर रेड और येलो फ्लैग आपको दिख रहा है तो आप खूब लुत्फ उठा सकते हैं बीचेस का। और तो और अगर यहाँ पे कोई लाइफ गार्ड आपसे कहता है कि पानी के लिमिट्स अगर कमर तक है तो कमर तक ही तैरे, उससे ज्यादा आगे जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये भी आपकी जिंदगी के बारे में सोचकर ही बोलते हैं, ना कि आपके मजे को खराब करने के बारे में सोचकर बोलते हैं। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ कार्बिन कोव में आकर तैर सकते हैं और खूब लुत्फ उठा सकते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज अंडमान 24/7 से नमस्कार, जय हिंद। हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप लोग भी बीच ऑफिसर के निर्देशों का पालन कर कार्बिन्स कोव बीच पर स्विमिंग का मजा जरूर लेंगे और यह निर्णय हमारी पर्यटन के लिए भी एक सकारात्मक कदम साबित होगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं रीता, न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।